जय हिंद। अमित कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी। साथियों, महाराष्ट्र में जो भाषा को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ये पहली बार विवाद नहीं हुआ है। राज ठाकरे जी के द्वारा कई बार इस तरह का हरकत किया गया है। कभी उत्तर भारतीय को टारगेट किया गया है, कभी भाषा को लेकर के टारगेट किया गया है। तो राज ठाकरे जी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में राज ठाकरे जी 53% हिंदी बोला जाता है। हम सभी भाषा का सम्मान और आदर करते हैं। और यही तो हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है, जो हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। यदि महाराष्ट्र को भी ले लीजिए तो मराठी में भी 4 भाषा, महाराष्ट्र के अंदर 4 भाषा है। मालवानी कौन सा भाषा है? और ये जो आप हमेशा भाषा के ऊपर उत्तर भारतीय को जो टारगेट करते रहते हैं, इसको बंद कीजिए। और ये मत सोचिए जो हिंदी भाषी आपसे डरता है, ये आपकी भूल है। और आप कोई बहादुरी वाला काम भी नहीं करते हैं। आपके पार्टी के लोग गरीब को जाके चमाट मार दिया, वॉचमैन को चमाट मार दिया, अकेले महिला को देख करके उसको जबरन तुम मराठी बोलो। ये आपकी दादागिरी जो चल रहा है, ये दादागिरी को बंद कीजिए। ये भारत है। और भारत के लोग आपकी मानसिकता को अच्छी तरह से जान रही है। और अब भारत का लोग चुप नहीं रहेगा और ना बर्दाश्त करेगा। आप सोच रहे हैं जो उत्तर भारतीय गरीब आदमी को डरा करके, हिंदी भाषी को डरा करके अपनी रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। और मैं सभी 140 करोड़ लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो पूरे भारत के अंदर में हिंदी जोर शोर से बोलिए, हिंदी जोर शोर से लिखिए, हिंदी अपने बच्चे को सिखाइए, जो दूसरे राज्य में जाकर के कुछ कर सके। हिंदी भाषा पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है। और राज ठाकरे जी भाषा के नाम पे भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता राज ठाकरे जी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो आप बार बार जो ड्रामा और ये जो गुंडागर्दी जो करवाते हैं, आपको क्या लगता है हिंदी भाषी आपसे डरता है? नहीं, हिंदी भाषी आपसे जान के नहीं उलझना चाहता है, क्योंकि हिंदी भाषी का एक ही मकसद है, जो हम काम करने के लिए गए हैं। आज महाराष्ट्र को यदि आप देखेंगे तो आपका योगदान से ज्यादा हिंदी भाषी का योगदान है। हिंदी भाषी यहां पे काम करता है, टैक्सेस भरता है, तब जाकर के महाराष्ट्र चलता है। और आप हिंदी भाषा के ऊपर जो बार बार उंगली उठा रहे हैं, इसको बंद कीजिए। और मैं सभी हिंदी भाषी को कहता हूं, जो जिस राज्य में आप हैं, या वो महाराष्ट्र में हो, या वो कर्नाटक में हो, या वो तमिलनाडु में हो, या वो आप उड़ीसा में हो, या आप बंगाल में हो, हिंदी जोर शोर से बोलिए।
और हिंदी जोर शोर से अपने बच्चे को सिखाइए। और सभी हिंदी भाषी, हम 53% हैं, एक ताकत बनिए। और ऐसे जो भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे जो रोटी सेक रहा है, ये सभी को सबक सिखाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।